बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। 48वें दोहे में, सुंदर कांड की 48वें दोहे में भगवान ने ये कहा कि ते नर प्राण समान सब, जिनके तुझ प्रद प्रेम। सगुण का उपासक ही नहीं, परहित में जो लगा रहता है वही नहीं, नीति और नियमों से जो दृढ़ है वही नहीं, ब्राह्मण के चरणों में जिसका प्रेम है, ब्राह्मण को अति विशिष्ट मानते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करता है, उनको मानता है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा भरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। पदयम्बुज कही बारी बारा, हृदय समान न प्रेम अपारा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे आदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के स्वरूप समूह श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। ऐसा सब वानर भालू जोर जोर से समूह के साथ कहने लगे और प्रभु की वाणी सुनते हैं, उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि भगवान इसी तरह कहते रहें, अब मैं अपने कानों से ऐसे ही सुनूं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है जो हृदय में समाता नहीं है। वह चरण को पकड़ करके विभीषण जी व्यक्त करते हैं कि हम आपसे अघा नहीं रहे। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालउर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोभही। अब कृपाल निज भगति पामनी, देहु जहाँ सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय भीतर के जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में तो पहले से कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। बोलिए विभीषण महात्मा की जय। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उसी जल से
तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, अस कहि राम तिलक तहि सारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यहूँ दीनहु राज अखंड। जो संपत शिव राम नहीं, दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। श्री रामचंद्र ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को भगवान ने बचा लिया और अखंड राज्य उन्हें दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। यहाँ देख शब्द है सकुच दीन ही रघुनाथ। देखिए भगवान के मन में भी सकुचाहट आती है कि मैंने रावण इतना अत्याचारी था, उसको तो मैंने मोक्ष प्रदान कर दिया, लेकिन यह दशा दिशा राज्य चलना चाहिए, इसलिए एक आदमी को तो लंकेश बनाना ही पड़ेगा। तो सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। सकुचा करके, मन को रोक करके जो नहीं देना चाहिए, जो ऐसा सोच करके उन्होंने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। अब ये 49वां दोहा पूरा हुआ, अब कल 50वां दोहा रहेगा और यह सुंदरकांड पूरा होने के बाद भगवान परशुराम की कथा होगी। जो लोगों के मन में ये भय है कि परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार कुल का नाश कर दिया, ऐसा नहीं है। वो क्षत्रिय जरूर थे, क्षत्रिय तो चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय तो चौहान भी लिखते हैं, कहीं कहीं कुछ बार बहुत से लोग लिखने लगे, मुलायम सिंह यादव लिखते थे। तो वो क्षत्रिय नहीं, एक हय वंश के क्षत्रिय थे, उनका उन्होंने विनाश किया। वो बड़े ही अत्याचारी थे, रावण जैसे थे। वो अपने ही भाई बंधुओं का स्त्री हरण धन हरण करते थे। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।